हाय स्टूडेंट्स, हम आप लोग को इस वीडियो में लेकर आ रहे हैं जीव विज्ञान का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस VVI है। प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैप्टर 2 नियंत्रण एवं समन्वय। फर्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गोइटर तथा घोंघा पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। तो आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन 3, थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? तो थायराइड। फोर्थ क्वेश्चन, मनुष्य में डायलिसिस थैली है? तो नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइक्रोकॉन्ड्रिया, कोई नहीं तो नेफ्रॉन। 5 क्वेश्चंस, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो उपचयन। क्वेश्चन 6, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 7, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है? गृहिणी प्रभावक। तो गृहिणी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है? तो अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है? तो सी, श्रवणग्रही। 11, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है? अधिवृक्क ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 12, एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है? तो डी इज द राइट आंसर, अधिवृक्क ग्रंथि से। 13, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी गृह नहीं है? तो दिमाग। 14 क्वेश्चन, मनुरज्जु निकलता है मेंडुला से? 15 क्वेश्चन, निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? इथाइलिन। 16 क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? डी इज द राइट आंसर, साइटोकाइनिन। 17 का क्वेश्चंस, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? अथवा दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो बी इज द राइट आंसर, सिनेटिक दरार। क्या कहते हैं? सिनेटिक दरार। क्वेश्चन नंबर 18, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय संपादन के लिए, डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। 19 क्वेश्चंस, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो रासायनिक
समव्यय, तंत्रिका समव्यय, तो उपयुक्त दोनों। 20 क्वेश्चंस। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की। 21 क्वेश्चंस। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो मेरुरज्जु। 22 क्वेश्चन। शरीर की प्रधान तंत्रिका ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। 23 क्वेश्चंस। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है नलिका बीहनी। 24 क्वेश्चंस। 24 क्वेश्चन। लैंगरहांस की द्वीपिकाएं पाई जाती है तो अग्नाशय में। 25 क्वेश्चन। थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इनमें से सभी, मतलब ये सभी। 24 क्वेश्चंस। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो दोनों होता है, इंसुलिन और। 27 क्वेश्चन। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो सी इज द राइट आंसर। 24 क्वेश्चन। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो पुनः भ्रण। 29 क्वेश्चन। जड़ का अधोगामी विधि है? तो बी इज द राइट आंसर। 30 क्वेश्चंस। पोनस मेडुला और अनुमानसिक, तो सी इज द राइट आंसर। पश्चात मस्तिष्क का हिस्सा। 31 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो चबाना। 32 क्वेश्चंस। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग। 33 क्वेश्चंस। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क। 34 क्वेश्चंस। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है? तो ए इज द राइट आंसर। 35 क्वेश्चंस। अनुकुचलन गति किस पौधे पर प्रमाणित किया जाती है? तो ए इज द राइट आंसर। छुई मुई पर।